प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता वीएचपी के, सलीम इंजीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जमात इस्लामी हिंद के, ये सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार आपको दिखा देते हैं कि आखिर आज इस विषय पर बहस क्यों करनी पड़ रही है। बार बार सुलग रहा है राजस्थान, ये हम क्यों कह रहे हैं? तो राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा में हम आपको दिखा रहे हैं 10 मई भीलवाड़ा बीते दिन, जहां पर एक युवक की हत्या के बाद ये बवाल हुआ है। 9 मई भरतपुर राजस्थान में 2 समुदायों में भिड़ंत होती है, 20 लोग घायल हो जाते हैं। इससे पहले 5 मई भीलवाड़ा राजस्थान में 2 समुदायों में भिड़ंत होती है, एक की हत्या हो जाती है। 1 मई जोधपुर सुलगता रहा, 30 लोग घायल हुए। एक झंडा लगाने को लेकर ये पूरा बवाल एक चौक पर हुआ। करौली 2 अप्रैल जब हिंदू नववर्ष की रैली पर पथराव हुआ था और उसके बाद हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी। तो सवाल यही, सुप्रिया श्रीनेत जी, आज आपके साथ शुरुआत करते हैं कि आखिर राजस्थान में क्यों सांप्रदायिक हिंसा का ये सिलसिला नहीं रुक रहा है? बीजेपी और आरएसएस करा रही है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर मुख्यमंत्री कहते हैं, ऐसा बयान देते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का इसमें हाथ है, तो आखिर इसको रोकने की जवाबदेही किसकी है? आपको कसूरवारों को ढूंढना होगा ना। आखिर क्यों ये चक्र नहीं रुक रहा? धन्यवाद अंजना जी, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, व्यूअर्स को भी। मैं पहली एक बात ये कहना चाहती हूं कि कहीं पर भी कोई भी इस तरह का जब मामला होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि राजस्थान की स्थिति जानबूझकर सांप्रदायिक रंग इसको दिया जा रहा है? ऐसा क्यों है कि दंगा फैलाने का लगातार प्रमाण सामने आ रहा है? मैंने आपके चैनल पर यह खबर सुबह देखी थी, इसमें कुछ भी सांप्रदायिक रंग नहीं था। कल शाम को भी मैंने देखी थी, कोई सांप्रदायिक रंग नहीं था। मैं ये भी जानती हूं कि 2 दिन पहले कुछ मुसलमानों की लड़ाई हुई, उनकी बाइक तोड़ी गई और फिर इस लड़के की हत्या कर दी जाती है। एक एसआईटी गठित हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कानून और प्रशासन ने अपना काम किया है। अब दिक्कत की बात यह है कि आपसी रंजिश को क्यों यह सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, यह मैं जरूर जानना चाहती हूं। क्यों इस पर सियासत करी जा रही है? एक कम्युनिटी को आहत और दूसरे को हिंसक क्यों बना के प्रस्तुत किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक हिंसा से किसी का भी भला नहीं होना है। लेकिन एक ये सोची समझी स्क्रिप्ट बार बार उभर कर आ रही है। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव थे तो वहां पर भी यही स्क्रिप्ट कारगर हो रही थी। अब मध्य प्रदेश का, चाहे वो खारगोन हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, जहां चुनाव है वहां की यह स्थिति उभरी जा रही है। मैं एक बात पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहां पर कहना चाहती हूं कि देश की राजधानी में, जिसकी पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, यहां पर दंगे होते हैं। जो लोग दंगा भड़काते हैं उनको आप मंत्री बना देते हैं, उनके खिलाफ पुलिस साक्ष्य नहीं ढूंढ पाती है, उनके खिलाफ दुख की बात है कि कोर्ट कहते हैं हंसकर अगर कोई बात उन्माद में कही गई हो तो बड़ी बात नहीं है हिंसा भड़काने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो देश में विभाजन की नीति चलने की प्रयास हो रहा है चुनावों के आने से, ये गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि ये देश को कहीं का छोड़ेगा नहीं। ये जो विभाजन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो करने की कोशिश भाजपा लगातार उन प्रदेशों में करती जहां पर चुनाव होते हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है कि देश को विभाजित करके किसी की सुप्रिया जी शांति, कोई व्यवस्था इस पर मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने मेरी रिपोर्ट देखी क्या? जिस आदर्श की हत्या हुई है उसके भाई मयंक का कहना है कि मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को 3 नाम उसने लिए, टोनी पठान, मुनाफ पठान और इब्राहिम पठान ने मारा। टोनी पठान ने ही चाकू गोदा और ये तीनों मेजर हैं। 3 माइनर को पकड़ लिया है वहां के एसपी ने। हमारे रिपोर्टर देवांकुर ने जाकर जब एसपी से पूछा कि वो तो कह रहा है कि वो नाबालिग नहीं है, आपने इन तीनों को क्यों नहीं पकड़ा है, उसने अपनी आंखों से इनकी हत्या करते हुए देखा है, तो वो ये कहते हैं कि हाँ अभी पता चला है, अभी हम उसको खोज रहे हैं। जब नामजद है तो आप किसी और को कैसे पकड़ सकते हैं? अभी तक तो तीनों के तीनों जिन्होंने हत्या की है वो फरार है। अगर न्याय हो जाए तो सबकी जुबान बंद हो जाएगी, फिर क्यों लोग सड़कों पर निकलेंगे? आखिर तीनों जो मुख्य आरोपी हैं, भाई बता रहा है मेरी आंखों के चश्मदीद गवाह है, उन्हें क्यों नहीं आपके एसपी साहब पकड़ रहे? अंजना जी, आपका सवाल अच्छा है और सवाल अच्छा इसलिए है क्योंकि सवाल यह दिखाता है कि ऐसी घटना होने के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और आप अच्छी तरह से और बाकी लोगों से आप ज्यादा अच्छी तरह से जानती हैं
कि नाबालिग की गिरफ्तारी करना ज्यादा मुश्किल होता है बशर्ते बालिग की गिरफ्तारी करना। लेकिन पुलिस को जरूर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले होंगे, और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई वो दूसरे समुदाय के लोग थे, जो वेपन थी वो भी पकड़ ली गई है। अगर वहां पर प्रशासन को और पुलिस को लगता है कि दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि होगी गिरफ्तारी। इस पूरे मामले पर एक एसआईटी गठित हुई है, और मेरा अपना मानना यह है कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण चीजें होती हैं, लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, कुत्सित हरकतें, लेकिन प्रशासन और पुलिस उसके बाद क्या कार्रवाई करता है वही संकेत होता है एक अच्छी सरकार का। चाहे वो भीलवाड़ा हो और चाहे वो करौली हो, राजस्थान सरकार ने, राजस्थान प्रशासन ने और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और बिना समुदाय देखे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। प्रेम ये शुक्ला बात जी, शायद हम बहुत सारी भाजपा सरकारों के बारे में नहीं कह प्रेम सकते। शुक्ला जी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। अपराध के मामले में आप हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ रहे हैं? सुप्रिया जी का आरोप है। नहीं, उसका कारण ये है कि जब करौली में मतलूब हुसैन करौली के दंगे भड़काते हैं, और दंगे भड़काते हैं वर्ष 9 संवत्सर के अवसर पर, उसके बाद राजस्थान सरकार के मंत्री कहते हैं कि मतलूब हुसैन को नहीं गिरफ्तार करेंगे, और मतलूब हुसैन आज तक गिरफ्तार नहीं होता है। इसी तरह से जब जोधपुर में दंगे होते हैं और जोधपुर के दंगों में दंगाइयों को छोड़कर राजस्थान की पुलिस दंगा पीड़ितों पर कार्रवाई करती है, उन पर लाठीचार्ज करती है। अब ये जो सामने मामला भीलवाड़ा का आया है, भीलवाड़ा के मामले में परिजन साफ तौर पर नामजद करके अभियुक्तों के बारे में स्वयं और उनकी शिनाख्त कर रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस जो है, अभियुक्त जिनको नामजद किया गया है, जिनको उसके सगे भाई ने चाकू मारते हुए अपनी आंखों से देखा है, अब बताने के बाद भी उन पर उनकी जगह किसी और को पकड़ लाया जा रहा है। तो ऐसे में जब प्रशासन स्वयं सांप्रदायिकता करने पर आमादा हो, तो क्या जनता को ये अधिकार नहीं है कि ऐसी सांप्रदायिक सरकार को सांप्रदायिकता से मुक्त होने के लिए उनसे प्रार्थना करे, अपील करे और आंदोलन करे? जवाब दीजिए इसका जल्दी से। उसका भाई कह रहा है, सुप्रिया जी पॉइंट ये है कि उसका भाई कह रहा है कि वो लोग नाबालिग नहीं थे, लेकिन एसपी साहब ने कुछ नाबालिगों को, 2 नाबालिग को और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा है। ये टोनी पठान, मुनाफ पठान, इब्राहिम पठान, जिन्होंने हत्या की है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। नहीं, उन्होंने हत्या करी है, यह आरोप है। प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करेगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं यहां पर टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर उस पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये नहीं तो किसी और की गिरफ्तारी होगी। 48 घंटे भी नहीं बीते, लेकिन वेपन और गिरफ्तारी हुई है इसमें। अगर कोई और आरोपी उसकी जरूर गिरफ्तारी होगी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, राजा राम गुर्जर का नाम करौली में आया, वो कौन है? वो जयपुर के मेयर के पति है भाजपा के। तो इस तरह की बातें यहां पर कर जो भीड़ हमें दिख रही है, जो तेवर हमें दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिंसा और उन्माद फैलाने की कोशिश है। अंजना जी, दिल्ली में भी हमने देखा, वीएचपी ने हड़काया था, धमकाया था पुलिस को कि अगर हमारे लोगों को छुआ तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा हम क्या कर जाएंगे। किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, एक बात मैं जरूर एक हिंदू होने के नाते कहना चाहूंगी, अगर किसी को भी यह लगता है कि कोई भी चुनी हुई सरकार हिंदुओं के खिलाफ जाकर चुनाव जीतने की साजिश रच रही है, तो या तो उसकी राजनीतिक समझ पर ताला लगा हुआ है, या उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बड़बड़ कर जाते हैं। कोई भी सरकार चाहती है कि अमन चैन रहे, शांति रहे, लेकिन लगातार जो साजिश रची जा रही है राजस्थान में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, वो विफल हो रही है। और ये छटपटाहट है भाजपा की, जो आपको निरंतर प्रतिदिन देखने को मिलती है किसी किसी वाक्य में।